आज हम बात करेंगे क्रेडिट सिया के बारे में। अगर आपने इस ऐप से लोन लिया है तब भी आपकी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, और अगर आप लेने को सोच रहे हैं तो भी आपको इस वीडियो को वॉच करना चाहिए, क्योंकि आपके जो भी डाउट होंगे क्रेडिट सिया से लेके वो आप सभी के सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। तो गाइज बेसिकली आप यहाँ से पर्सनल लोन कैसे ले सकते हो उसके बारे में हम डिटेल्स में आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और मैं बाद में आपको ये भी बताऊंगा कि यहाँ से आपको लोन लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए, यानी ये प्लेटफॉर्म सही है या नहीं है। तो वो सारी बातें आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। गाइस पहले तो कोशिश करो कि पर्सनल लोन लेना ना पड़े, लेकिन अगर ले रहे हो तो एक सही प्लेटफॉर्म से लो जहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो। बेसिकली अगर इसकी रेटिंग की बात करें तो 4.1 की रेटिंग है, और गाइज इनका जो डाउनलोड है 5 लाख प्लस डाउनलोड है। ठीक है, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि जब भी आप लोन लेने जाते हो तो एक बार आप ज़रूर जो है इनके रिव्यूज़ पढ़ लिया करो कि इनके रिव्यूज़ कैसे हैं और क्या ये सब के रिप्लाई किए हैं, इनका रिस्पांस क्या है। सी ऑल रिव्यूज़ पे करोगे तो आपको सारे रिव्यूज़ यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। रिव्यूज़ का सबका अपना अपना अलग अलग इशू होता है गाइज, लेकिन अगर ज़्यादा रिव्यूज़ पॉजिटिव हैं तो प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं सही है, कोई डाउट नहीं है। अगर आप सारी चीज़ें टाइमली पेमेंट करते हैं तो गाइज मेरे हिसाब से ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आती है। प्रॉब्लम्स उन्हीं के साथ आती है जो टाइमली पेमेंट वगैरह नहीं करते हैं। तो गाइज बेसिकली इस एप्लीकेशन के बारे में बात करने चल रहे हैं, लेकिन वीडियो बनाने से पहले एक बात जरूर बताना चाहेंगे कि मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप यहाँ से लोन लीजिएगा। मैं इस एप्लीकेशन का टोटल ट्यूटोरियल कर रहा हूँ। टोटल ट्यूटोरियल सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होने वाला है, क्या एपीआर होने वाला है, टर्म क्या होने वाला है, रीपेमेंट कैसे करोगे, अप्लाई कैसे करोगे, हम सारी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे गाइज। तो सबसे पहले अगर हम इस एप्लीकेशन के बारे में बात करें गाइज, तो बेसिकली यहाँ पर जो आपको लोन मिलता है वो 5,000 रुपये से लेके 2 लाख रुपए तक का आपको लोन मिल जाता है। एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसीज है जिसका जो पार्टनर है गाइज उसका नाम है मेघदूत मर्सेंटाइल प्राइवेट लिमिटेड। आरबीआई रजिस्ट्रेशन नंबर इन्होंने अपना दे रखा है B05033357। इन चीज़ों को आप चेक भी कर सकते हो कि ये आरबीआई रजिस्टर्ड है कि नहीं है। इन्होंने अपने एप्लीकेशन पे दिया है तो लगभग है, सही है। बट फिर भी अगर आप अपने सेटिस्फैक्शन के लिए चेक करना चाहते हो तो मैंने आरबीआई के ऊपर एक वेबसाइट उस वेबसाइट का मैंने वीडियोस बना रखा है जहाँ से आप इसे चेक कर सकते हो। जाकर उस वीडियोस को भी आप वॉच कर सकते हो, हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो गाइज ये आरबीआई से रजिस्टर्ड है, जो कि मेघदूत मर्सेंटाइल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड है, जिसका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर है B05033357 और एक एनबीएफसी है। गाइज बेसिकली यहाँ से आगे जो आप लोन लेते हो 5,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए तक का लोन आप यहाँ से ले सकते हो इस प्लेटफॉर्म से। ठीक है, जो सेक्शन होगा मेघदूत मर्सेंटाइल प्राइवेट लिमिटेड से ही आपको जो यहाँ पर सेक्शन होगा आपका लोन। ठीक है गैस, इनका जो इंटरेस्ट रेट है वो 12% से लेके 32.5% पर एनम है, यानी आपका जो मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12% है, और जो उन्होंने मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रखा है गैस वो 32.5% बता रखा है। लोन टेन्योर की बात करें तो 6 महीने से लेके 60 महीने तक का है। मतलब कहने का मतलब गाइस 6 टू 6 मंथ 6 टू 60 मंथ 6 महीना से लेके 60 मंथ का मतलब होता है 5 साल, यानी मैक्सिमम आप 5 साल तक के लिए यहाँ से लोन ले सकते हो। डिपेंड करता है कि आपका लोन अमाउंट क्या है, आपका टेन्योर क्या है, वो सारी चीज। टेन्योर भी डिपेंड करता है आपका लोन अमाउंट के ऊपर कि आपका लोन अमाउंट क्या है, इस बात को भी आप ध्यान देना। प्रोसेसिंग फी गाइज जो यहाँ पर लगने वाला है 5.1% लगेगा प्रिंसिपल अमाउंट का, और प्लस आपको प्रिंसिपल अमाउंट पे जो प्रोसेसिंग फी लगेगा उसके ऊपर आपको जीएसटी भी पे करनी पड़ेगी। क्विक प्लस डायरेक्ट ट्रांसफर है गाइस, फंड आपके अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया जाएगा। नो कोलेटरल रिक्वायर्ड है, कोई भी कोलेटरल रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, एपीआर जो गाइज यहाँ पर 30.15% आपको दिया गया। एपीआर इन द सेंस आप सभी को मैं हर एक वीडियोस में बताता ही रहता हूँ, जहाँ पर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रोसेसिंग फी, जीएसटी सारे चीज़ें इंक्लूड करके प्रिंसिपल पे निकाला जाता है कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल रहा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गाइज आप इंडियन होने चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, सिटीजनशिप होना चाहिए, एज आपकी कम से कम 22 साल होनी चाहिए, पर मंथली आपकी जो इनकम होनी चाहिए कम से कम 20,000 होनी चाहिए, मंथली हाउस होल्ड इनकम जो होनी चाहिए 25,000 प्लस होनी चाहिए, वैलिड आइडेंटिटी एड्रेस प्रूफ गवर्नमेंट अप्रूव चाहिए, आधार कार्ड लिंक्ड मोबाइल नंबर चाहिए, सैलरीड एम्प्लॉय विद परमानेंट या रेगुलर स्टेटस आपका जो भी है वो आपको देना पड़ेगा। एटलीस्ट 2 मंथ्स वर्क एक्सपीरियंस इन करेंट कंपनी, जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हो उसका सैलरीड एम्प्लॉइज हो तो आप उसका 2 मंथ्स का आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। सर्टिफिकेट इन द सेंस आप सैलरी स्लिप भी दे सकते हो अपना।
वो भी आई थिंक वहाँ पर एक्सेप्टेबल होगा। डॉक्यूमेंट जैसा मैंने आपसे कहा कि पैन कार्ड, इनकम प्रूफ आपको देना पड़ेगा, बैंक स्टेटमेंट, रिफ्लेक्टिव मंथली इनकम वो भी आपको देना होगा। गाइस मान लीजिए अब यहाँ से हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि कितना लोन लेने पे कितना हमें यहाँ से पे करना पड़ेगा, हमारा प्रोसेसिंग फ़ी क्या होगा, हमारी ईएमआई क्या आएगी, वो सारी बातें अब हम लोग कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ से अभी हम अगर बात करें गाइस, जैसे कि लोन सेक्शन बाय द मेघदूत, अगर 2 लाख रुपए आपको 3 साल के लिए यहाँ से सेक्शन किए गए, क्योंकि आपको जो लोन सेक्शन होगा वो क्रेडिट्सिया से ना होके गाइस मेघदूत से होगा। क्रेडिट्सिया इनके ऐप का नाम है, लेकिन ये मेघदूत मर्सेंटाइल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से आरबीआई एनबीएफसी में रजिस्टर्ड है, तो उसी से सेक्शन होगा आपका ये लोन। ठीक है। अब मान लीजिए 2 लाख आपने यहाँ से लोन लिया 3 साल के लिए, तो गाइज आपका जो प्रोसेसिंग फ़ी लगेगा 3.5% यानी 8,260 रुपीज़। यहाँ पर प्रोसेसिंग फ़ी आपका कितना परसेंट लिखा गया था गाइज, आपका प्रोसेसिंग फ़ी लिखा था 5.1%। अगर इसका 5.1% या इन्होंने जो भी निकाला होगा इसका, उसे आप निकाल भी सकते हो। 8,260 रुपये आपका प्रोसेसिंग फ़ी आएगा, 3.5% जीएसटी होगा, यानी 500 रुपये आपको स्टाम्प ड्यूटी और देना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट जो होगा गाइज, मान लीजिए अगर 24% पर एनम है, तो ईएमआई जो आपकी बनेगी वो 8,020 रुपये की बनेगी, 2 लाख रुपए का। ध्यान देना टेन्योर आपका 3 साल का है, 1 महीने की जो ईएमआई आएगी 8,020 रुपये आएगी, और 3 साल तक आपको यही ईएमआई पे करना पड़ेगा, क्योंकि 3 साल के लिए आपने 2 लाख रुपए लोन लिया है गाइज, आपको 2,88,720 रुपये टोटल पे करना पड़ेगा। कहने का मतलब जो यहाँ इंटरेस्ट लिख रहा है 80,460 रुपये आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट गाइज आपका 24% है, तो 24% के हिसाब से 80,460 रुपये आपका यहाँ पर इंटरेस्ट आ रहा है, और प्लस प्रोसेसिंग फ़ी 8,260 रुपये था, स्टाम्प ड्यूटी और जीएसटी मिला के आपका 500 रुपये था। तो सब मिला के गाइज आपको 2,88,720 रुपये इनको पे करना पड़ेगा। ईपीआर निकाला जाएगा तो 30.15% आ जाएगा। ठीक है। फीस एंड चार्जेस आर अप्लाइड बाय एनबीएफसी पार्टनर्स। तो गाइज ये इनका टोटल एक था। अभी वहाँ पर इन्होंने लिखा है कि फोर क्लोजर चार्जेस 4% प्रिंसिपल अमाउंट अंडरस्टैंडिंग, पास्ट रीपेमेंट चार्जेस 4% प्रिंसिपल, ईएमआई बाउंस होगा तो गाइज उसका चार्ज क्या है, ईएमआई बाउंसेस चार्जेस फर्स्ट डे 4% ऑफ द प्रिंसिपल ओवर ड्यूज और 500 विच एवर इज लोअर। जो भी 500 या 500 आपका अगर ईएमआई बाउंस होता है तो कम से कम 4% जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा उसका, या 500 रुपये, दोनों में से जो कम होगा वो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। पैनल चार्जेस 36% पर एनम 2 से 180 डेज तक। तो ये कुछ एडिशनल चार्जेस है, इसलिए मैं गाइज कहता हूँ कि जब भी आप लोन लेते हो तो हमेशा आपको एक तरफ देख लेना चाहिए कि किसका क्या टर्म एंड पॉलिसीज़ हैं और कहाँ पर हमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, वो सारी चीज़ें चेक करने के बाद ही आपको लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए। आपको क्रेडिट से लोन लेने के लिए सबसे पहले इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना होगा, डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करना होगा, अपना लोन और टेन्योर अमाउंट डालना होगा, रिसीव कैश इन और बैंक कार्ड, आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। गाइस चाहिए क्या क्या आपको, मोबाइल नंबर, ईमेल, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, पैन कार्ड, एम्प्लॉयमेंट टाइप, कंपनी नेम, मंथली इनकम, एड्रेस प्रूफ, परमानेंट करेंट एड्रेस, सेल्फी बैंक स्टेटमेंट और रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर, डिसबर्स्ड बैंक अमाउंट जिस खाते में आप पैसा लेना चाहते हो उसका, और ई नैक या यूपीआई ई मैंडेट ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं गाइस, यहाँ से आप लोन ले सकते हो। ये इसके बारे में मैंने आपको सारा अपडेट दे दिया है। अगर इसके एप्लीकेशन को हम डाउनलोड कर दें तो यहाँ से आप देख सकते हो कि इनका इंटरफेस किस तरीके से है, कैसे यहाँ से आप लोन वगैरह अप्लाई करोगे, वो सारी चीज़ें आइए हम देख लेते हैं। बट ध्यान देना जब भी आप किसी का एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, स्पेशली पर्सनल लोन एप्लीकेशन का, तो गाइज वहाँ पर आपको सारा परमिशंस आपको देना पड़ता है, अलाउ करना पड़ता है, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप लोन पे नहीं करते हो तो ये आपके जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं वहाँ पर कांटेक्ट करते हैं, उनके पास मैसेज करते हैं, इसलिए आपको इनसे कॉन्टैक्ट इनका पूरा एक्सेस आपको देना पड़ता है। क्रेडिट्सिया इसका नाम है गाइस, तो मैंने क्रेडिट्सिया पर डाउनलोड किया इस एप्लीकेशन को। ये सारी चीज़ें आप आगे बढ़ोगे, आपको अपना मोबाइल जिसकी वजह से स्लो चल रहा है, ओटीपी डालोगे और देन वेरीफाई करोगे और फिर आगे बढ़ जाओगे। अब गाइस आप इनका एप्लीकेशन प्रॉपरली आप यहाँ पर वॉच कर सकते हो कि इनका ऐप किस तरीके से दिख रहा है। ओटीपी वेरीफाई हो गया। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद हमें ये सारे परमिशंस इनको देने पड़ेंगे गाइस, बिना परमिशंस दिए आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, तो परमिशन आपको देना ही पड़ेगा। परमिशन दे दिया मैंने, आप परमिशन देने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। ऐप थोड़ा स्लो वर्क कर रहा है।
ये परमिशंस आपको हर एक प्लेटफॉर्म पे देना पड़ता है। गाइस जैसे आपने परमिशन दिया और आप आगे बढ़ते हो तो आप इस चीज़ को देख पाते हो। अब आपको यहाँ पर रजिस्टर्ड करना होगा, अप्रूव करना होगा, केवाईसी करना होगा, डिसबर्सल, पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, पिन कोड, मंथली इनकम, ये सारी चीज़ें मेंशन करोगे, फिर अप्रूव पे आओगे, फिर केवाईसी करोगे, डिसबर्सल, आपके अकाउंट में पैसा जमा हो जाएगा। इस तरीके से चीज़ें आप गाइस कर सकते हो। हमें लोन नहीं लेना है तो हम इसके आगे नहीं प्रोसीड कर रहे हैं। बाय द वे, अगर आपको फिर भी कोई इशू होता है तो आप मुझे कमेंट करेंगे तो हम इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियोस बना देंगे। गाइज अगर आपके लिए हमारे वीडियोस हेल्पफुल हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट